क्या आप खुद से पढ़ते हो तो इतना सिस्टमेटिक तरीके से विद रिवीजन कर लेते क्या? तो ये जीके में अपन ने इतना कवर कर लिया है, ये बचा है। ठीक है भाई, जो बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं उसके ये जो 3 टॉपिक है ना, ये वाले 3 टॉपिक ये सबसे ज्यादा लेंथी है और मैं आपको सलाह दूंगा मेरे भाई, ये तो आपको रोज सोल्व करना है। अगले 50 दिन में अपन क्या क्या करने वाले हैं उसकी बात अपन कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल पे। दोस्तों, 100 दिन की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी आरआरबी एनटीपीसी के लिए और सफलतापूर्वक बड़े ही शानदार ढंग से उसके 50 दिन पूरे हो गए। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि इन 50 दिनों में हमने क्या क्या चीजें पूरी कर ली, ये सारी देखिए। और इसके आगे अब आगे का जो पूरा हमारा नेक्स्ट 50 डेज का सेशन रहेगा वो क्या क्या रहने वाला है, ये कंप्लीट शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। मैंने जितना भी पूरा 100 दिन का शेड्यूल स्टार्ट किया है उसको पहले ही समझा दिया था यूट्यूब पे मैंने इस वीडियो में। अगर कोई बच्चा पहली बार जुड़ रहा है तो वो यहां जाकर देख सकता है। यहाँ अनाउंसमेंट वीडियो मिलेगी, उसमें मैं डिटेल से उनको बता दिया है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। 100 दिन में हम एनटीपीसी या एएलपी या फिर आरपीएफ के एग्जाम को कैसे कवर कर रहे हैं। प्लस अगर वो फॉलो करना चाहता है तो देखो 25 दिन के तो वीडियोज में मैंने बता दिया है। इसके आगे का जो शेड्यूल है भाई वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, देखिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अच्छा, ये क्या है, ये देखो, ये तो अभी जो एसएससी की आंसर किया है उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जिसने मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 भी पाया है, उनके मैंने कुछ डेटा यहाँ पे शेयर किया है और अच्छा इनका स्कोर है। खैर, इसके ऊपर ये देख लीजिए, इस तरह से मैं शेड्यूल यहाँ पे डेली भेज देता हूँ, किसी का लिंक भी भेज देता हूँ, कुछ की पीडीएफ वगैरह जो जो हमें लगता है। इसमें मतलब कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पीछे रह गए हो तो आप कैसे करोगे। आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हो तो डे 1 से फॉलो करके 100 डे तक खत्म कर दो। इसी तरह से मैंने इसको बनाया है ताकि बच्चे को खुद को पढ़ने में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, खुद से शेड्यूल नहीं बना पा रहा है तो वो बना सकता है। जल्दी से हम देख लेते हैं कि चीजें हमने 50 दिन में क्या क्या कर लिया है। एक बार हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो जल्दी से ध्यान दे देंगे ताकि उनके दिमाग में आइडिया क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। मेरे भाई, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स का मैं डेली शेड्यूल डालता हूं, आपको पता है। जो बच्चे नए हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है और ये हमारा टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है। इन सभी के लिंक्स में आपको दे दूंगा, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ फ्री मैंने ये प्रोवाइड करवाया, ये किसी भी तरह का पेड ग्रुप नहीं है या ये जो शेड्यूल है ये पेड शेड्यूल नहीं है, सब कुछ फ्री है। जीके और जीएस में हमने मेरे भाई 50 दिन में, जीके और जीएस में 50 दिन में हमने क्या क्या कवर करा है देखो। क्या आप खुद से पढ़ते हो तो इतना सिस्टमेटिक तरीके से विद रिवीजन कर लेते क्या? और एक और बात बता दूं, मैं अभी तो मैं 50 दिन बहुत ज्यादा लिटरली बता रहा हूं, आराम से स्लो स्लो काम किया है, आराम से स्लो स्लो समझाया, हर एक आपको ज्यादा बर्डन नहीं दिया। रीजन क्या है कि मैंने ये जो शेड्यूल चलाया ना भाई, एकदम फ्रेशर बच्चों के लिए चलाया। फ्रेशर भी कौन? जिनका एक भी बार सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, जिनका एक भी बार सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, जो एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात बताऊं, सिलेबस जिनका पूरा नहीं होता है उनके लिए शेड्यूल चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बजाय जो कि इनका एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है उनके लिए तो सिर्फ उनको पीवाईक्यू देने होते हैं, उनको मॉक अलॉट करने होते हैं, तो वो आसान होता है उनके लिए। वीडियोस ढूंढ ढूंढ के नहीं देनी पड़ती कि ये पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, है ना, बेसिक कंटेंट नहीं देना पड़ता। तो मैंने ऐसा ये इस तरह से शेड्यूल दिया कि जिसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ वो भी इसको क्लियर कर सकता है अच्छे से पढ़ के सिस्टमेटिक तरीके से। मेरे भाई ये देखो, हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री में हमने पूरी एंसेंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न कर ली है और साथ में इसका रिवीजन भी मैं जैसे बीच में 2 दिन गैप लेकर रिवीजन दे दिया, बीच में 3 दिन रिवीजन के लिए दे दिए। तो मैं मेरे तरीके से आपका रिवीजन के साथ साथ करवा रहा हूं, क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन हिस्ट्री पढ़ के लास्ट वाले टॉपिक में आते हैं, पहले से लास्ट वाले टॉपिक में आते हैं ना, तब तक पुराना वाला साफ होते रहता है। तो रिवीजन कितना जरूरी है ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, इसलिए मैं रिवीजन भी साथ में बोल देता हूं करने का। कैसे कैसे करना है खुद डे अलॉट कर देता हूं। हिस्ट्री कर लिया, फिजिक्स कर लिया, क्योंकि हम जीके और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस साथ में चलाते हैं, तो फिजिक्स भी हमने कवर कर लिया है और इसका भी बेहतरीन ढंग से हमने रिवीजन भी कर लिया है। बायोलॉजी लगभग खत्म हो गई है बायोलॉजी,
बायोलॉजी का कुछ बेसिक एक या दो चीजें जैसे डिजीज वगैरह मैंने पूरा बता दिया है, फिर भी एक ओवरऑल कुछ ऐसी वीडियो जो होती है ना कि ट्रिक्स के साथ ये जान लो, ट्रिक्स के साथ वो जान लो, तो ऐसी भी वीडियो मैं देता हूँ। पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है या कोई टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद में YouTube से वो सारे वीडियो जिसमें मुझे लगता है कि इन्होंने इन सब चीजों को समराइज करके वन शॉट फॉर्म हो सकती है ना, या कोई ट्रिक्स की चीजें हो सकती है, वो सब वीडियोस, तो उतना सा बचा है, बाकी बायो भी पूरी हो गई है। और अब हम जियोग्राफी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? जियोग्राफी, यानी हिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये जो बड़े हिस्ट्री और फिजिक्स, हिस्ट्री बहुत ज्यादा लेंथी है भाई, ये खत्म हो गई है। अब हम जियोग्राफी खत्म करेंगे, और जियोग्राफी के बाद बड़े के अंदर हमारे सिर्फ पॉलिटी रहेगी। उसके बाद इकोनॉमिक्स तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम उसके सवाल आते हैं। ऐसे ही साइंस में हमारे केमिस्ट्री बचेगी, जो कतई आसानी से हम अगले दिनों में खत्म कर देंगे। जियोग्राफी का 20% खत्म है, जियोग्राफी खत्म करके हम पॉलिटी खत्म कर दे, और साथ में केमिस्ट्री भी चलती रहेगी, देन इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बचेगी। तो ये जीके में अपन ने इतना कवर कर लिया है, ये बचा है। ठीक है भाई। स्टैटिक जीके में, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 40 में से मैं कह रहा हूं 10-12 सवाल इसके आते ही आते हैं मिनिमम। तो स्टैटिक जीके जो है, इसमें अपने जो उत्सव है, जो फेस्टिवल्स है, उसको मैंने वीडियोस दे दिए हैं, उसके फेस्टिवल्स के। डांस के मैंने जो अलग अलग डांस, जैसे साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, है ना, जितने भी अलग अलग साइड से इंडिया के अलग अलग पार्ट्स है, उन सभी के डांस की वीडियोज मैंने अलग अलग क्यों दिया, एक ही वीडियो बोल सकता हूँ 1 घंटे का, लेकिन ना यहाँ पे रेलवे में थोड़ा सा डेप्थ में पूछता है, तो ईस्टर्न के लिए एक वीडियो, साउथ इंडिया के डांसेस के लिए एक वीडियो, नॉर्थ इंडिया के लिए एक वीडियो, ऐसे मैंने पूरा डिटेल से डांस बताया है। इसके अलावा जो टेम्पल्स है, जब हिस्ट्री करी तो हिस्ट्री के साथ में ही एंड में टेम्पल्स की वीडियोस दे दी, तो वहां से टेम्पल्स भी अपना कवर हो गया। और जो हिस्टोरिकल बुक्स है, जो कि एंशियंट टाइम में किताबें लिखी हुई, जैसे पंचतंत्र हो गई है ना, कल्हड़ की राज तरंगिणी, तो ये सारी किताबें भी अपन ने कवर कर ली है एंशियंट की। इसके अलावा अवार्ड एंड ऑनर, इसकी मैंने एक पीडीएफ आपको दे दी है, और एक और दे दी है, मेरे को याद आ रही है, जो करंट अफेयर का पार्ट समझ लीजिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अब जो बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जो जो मैं बोल रहा हूं उसके नोट्स बना रहे हैं, उनके तो ये चीजें सिस्टमेटिक तरीके से खत्म भी हो रही है। और कम से कम मैं मान के चल रहा हूं, मैं देखता हूं कितने लोग देख रहे हैं, कितने रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, 1,000 के आसपास बच्चे तो इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। और अगर 3-4 हजार बच्चों में से 1,000 भी फॉलो कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो ये देख लीजिए कि ऐसे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे बच्चों की कमी नहीं है इस कंपटीशन के अंदर, जो कि उनको बस गाइड करने वाला चाहिए, शिद्दत से पढ़ने के लिए वो तैयार है। मैं गाइड करूंगा तुमको पूरी इस जर्नी के अंदर। आज ये वीडियो एक बार देखो, इसमें आपको पता चल जाएगा कितने से दिनों में अपने कितनी चीजें तो कर ली, और कितना तसल्ली से अपन चीजें कर रहे हैं, कितना आराम से कर रहे हैं। ये देखो रीजनिंग, अब रीजनिंग का कोई तुम्हें कभी रिवीजन करवाता है? मैंने रीजनिंग के भी आगे के टॉपिक करते हुए पीछे के टॉपिक्स के वापस सवाल करवाए, ताकि बच्चे भूले ना। तो एनालॉजी अपन ने खत्म कर दी, कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर दी, सीरीज खत्म कर दी, ब्लड रिलेशनशिप खत्म कर दिया, और रैंकिंग एंड ऑर्डर अभी चल रहा है। और मेरे भाई इन 3 टॉपिक्स, पहले तो मैं बता दूं, ये जो 3 टॉपिक है ना, ये वाले 3 टॉपिक, ये सबसे ज्यादा लेंथी है। इन सभी में नंबर्स के अलग सवाल आते हैं, इन सभी में अल्फाबेट्स के अलग सवाल आते हैं, इन सभी में वर्ड्स के भी सवाल आते हैं। ये काफी लेंथी टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक हमने अच्छे से करे हैं, यकीन मानिए इन 3 टॉपिक के मिला के लगभग 20 सवाल बन जाते हैं रीजनिंग में। मतलब एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मेनली इन 3 टॉपिक के। आप जब मेंस देखोगे तब पता चलेगा, क्योंकि इनके अच्छे सवाल आते हैं, और ये टाइम टेकिंग भी होते हैं। ठीक है, बाकी हर एक टॉपिक का एक एक सवाल आता है 10 टॉपिक में। बात समझ रहे हो? इसके अलावा ब्लड रिलेशनशिप, जो कि इसमें कंसेप्ट अच्छे हैं, तो ये भी अपन ने कवर कर लिया है, और इनके मैंने रिवीजन भी करवा दिया है। तो आगे जो हमारे रीजनिंग में टॉपिक्स बचे हैं, वो ज्यादा बड़े हैं नहीं, उनमें वर्बल जो थोड़ी रीजनिंग रहेगी, और हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट और रहेंगे, पैजल वगैरह, वो भी हम सीख लेंगे। तो ये रीजनिंग का हमारा है, और इन सभी के अंदर रीजनिंग में हमने सब में लगभग लगभग 500 सवाल लगा लिए हैं। हर एक टॉपिक के अंदर 500 पीवाईक्यू कवर करे हैं अपने। पिनेकल हो गई या किरण पब्लिकेशन की बुक्स हो गई, पीवाईक्यू जितनी भी बुक्स है, उनसे अपन ने 500 कम से कम एक टॉपिक में मैंने प्रीवियस ईयर के सवाल करवाए हैं। अब अपन चलते हैं मैथ्स। तो मेरे भाई मैथ्स का ऐसा है, सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा
सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैथ्स है ना, बाकी सब सब्जेक्ट से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और हम भी थोड़ा मैथ्स को स्लो चला रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट में मैं तो स्लो ही चला रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अभी इतना इंस्टेंट एग्जाम होना नहीं है, तो जब पढ़ ही रहे हैं तो इतना शिद्दत से पढ़ा जाए कि कम से कम वापस ना पढ़ना पड़े चीजों को, है ना। तो मैथ्स हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, प्लस मैथ्स जितने भी टॉपिक है सबसे वास्ट है मैथ्स। जीके भी अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन मैथ्स में एक एक टॉपिक के अंदर 50-50 कंसेप्ट रहते हैं, 30-30 कंसेप्ट रहते हैं। तो मैथ्स में कहूंगा तुम्हें एक ही बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। रीजन ये है कि मैथ्स अगर एक बार सही से नहीं पढ़ी तो अगली बार बोरिंग भी लगेगी और मिक्स भी हो जाएगा। 2-3 टीचर से पढ़ने से उनके बेसिक तरीका जो पढ़ाने का रहता है वो मिक्स होने लगेगा। कोई किसी चीज से पढ़ाता है, कोई किसी चीज से पढ़ाता है, क्योंकि हो सकता है ना कोई ज्यादा परसेंट अप्लाई करता है, कोई ज्यादा रेशियो अप्लाई करता है, कोई ज्यादा डिजिटल सम अप्लाई करता है, तो फिर आप मुश्किल में आ जाओगे। तो मैथ्स के लिए मैं कुछ बातें इसीलिए बता रहा हूं। सबसे पहले तो देखो, जो हमने 4 टॉपिक मैथ्स में कवर करे हैं मेरे भाई, वो सबसे बड़े टॉपिक है। कौन कौन से? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क एंड ट्रेन एंड डिस्टेंस। ये 4 अरिथमेटिक के सबसे बड़े टॉपिक है। इसके बाद जो रेशियो, एवरेज, एजेंट जो रिलेशन रहता है, और बोट एंड स्ट्रीम रहता है, जितने भी टॉपिक है, मिक्सचर एलिगेशन वगैरह, वो बजाय इनके काफी छोटे हैं। ऐसे एक टॉपिक करने में टाइम लगता है, उतने में वो 3-4 टॉपिक हो जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक हमने करे हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है मैथ्स में वो है सिंप्लीफिकेशन। और मैं आपको सलाह दूंगा मेरे भाई, ये तो आपको रोज सोल्व करना है। इसकी प्रैक्टिस तो आपको रोज करनी है सिंप्लीफिकेशन की। कम से कम 20 मिनट मेरे भाई आप डेली बेसिस पे कैलकुलेशन पे दो, तभी आप मैथ्स के पेपर में बिल्कुल चिल रह के दे पाओगे। घबराओगे नहीं, पैनिक नहीं करोगे, और कतई आपको कंफर्ट फील होगा पेपर के अंदर। ठीक है दोस्त, तो मैथ्स में ये आप करिए। ये इतना अपन ने कवर कर लिया है 5 टॉपिक। इसके अलावा मैं कहूंगा मैथ्स 100 डेज से मैं थोड़े ज्यादा दिन लूंगा। बाकी सारी चीजें 100 में हो जाएगी, लेकिन 100 डेज का मतलब है आज से 50 दिन जोड़ता हूं तो लगभग नवंबर। हमारा पेपर एनटीपीसी का जो है वो नवंबर में नहीं है ना। आरपीएफ और एएलपी वगैरह वाले देखते हैं तो उनका मैक्सिमम पार्ट मैं यहां से खत्म कर दूंगा। एनटीपीसी की मैं बात करूं तो हम थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे कि क्या होगा, एक ही बार पढ़ रहे, कम से कम सही से पढ़े। ठीक है भाई, तो मैथ्स में 100 से थोड़े से एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, ताकि हम एडवांस मैथ्स भी, ठीक है भाई, एडवांस मैथ्स भी अच्छे से कर सके और इन सब की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सके। क्योंकि मैथ्स में अगर मैं कहूं तो प्रैक्टिस का बहुत ही ज्यादा रोल है। मैथ्स में प्रैक्टिस का सबसे ज्यादा रोल है। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगले 50 दिन में अपन क्या क्या करने वाले हैं उसकी बात अपन कर लेते हैं। अगले 50 दिन में मैंने बता दिया, देखो, एक तो जीके जीएस अपन सही से खत्म करके पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, प्लस इनकी क्विजेस भी मैं आपको बोल दूंगा। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म में बताऊंगा, जहां से बेस्ट लगती है वो सारी चीजें मैं आपको बोलूंगा। सेम रीजनिंग के अंदर सिलेबस तो हम कर ही रहे हैं, पीवाईक्यू तो हम लगाएंगे ही, साथ के साथ मैं क्विजेस भी दूंगा। और स्टैटिक जीके की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्विजेस, जिससे कि ये याद होता है। इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे भाई, तो ये क्विज लगाने से याद होगा। और करंट अफेयर्स भी अगले कुछ दिनों में मैं आपको अलॉट किया करूंगा। ठीक है, देन एक इंपॉर्टेंट चीज आती है मॉक टेस्ट। तो अब से भाई मॉक टेस्ट हम लगाया करेंगे। मैं वीकेंड पे कोशिश करूंगा। वैसे बता दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल रहेगा, ये अभी जितना भी शेड्यूल आएगा ना भाई, ये सारा का सारा अपना टेलीग्राम चैनल पे आएगा। टेलीग्राम चैनल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपना, है ना, एग्जाम एक्सपर्ट प्रसाद ऑफिशियल, जिसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये मूक अब से अपन स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपकी स्पीड भी बढ़ाएंगे और कंसेप्ट आपको कितने याद रह पा रहे हैं, प्लस सवाल कैसे पूछ रहे हैं, प्लस पर्टिकुलर टाइम में आप चीजें किसे हैंडल कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो ये हमारा जो 100 डेज का जो प्लान है पूरा, इसका एक आपको मैंने डिटेल में बता दिया है कैसे है क्या है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डेली आपको एक शेड्यूल मिलेगा जो कि आपको हर दिन किस तरह से पढ़ना है, सुबह से शाम तक कैसे बंद कर पढ़ना है, उसके लिए हेल्प करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो, तैयारी करते रहो मेरे भाई। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।